हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल डेटा मॉडल हम किसे बोलते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो पढ़ेंगे कि कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ ए रिलेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे, कितना कार्डिनलिटी होगा, कितना डिग्री होगा, फिर रिलेशनशिप हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि डेटा मॉडल किसे बोलते हैं। तो डेटा मॉडल का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस और ऐसा वे जिसके थ्रू में हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं। दैट मीन्स कि जब भी हम डेटा डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीका से हम स्टोर करते हैं, डेटा को डेटाबेस के भीतर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कौन शो कराता है, डेटा मॉडल शो कराता है। दैट मीन्स अगर हम बोला जाए कि डेटाबेस का जो डिज़ाइन होता है, जो स्कीमा, जो हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ के आए थे, डेटाबेस का जो स्कीमा होता है, उसका जो आर्किटेक्चर होता है, उसको किसके थ्रू में हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं, यूजिंग द डेटा मॉडल। दैट मीन्स कि डेटा मॉडल रिप्रेजेंट द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, जिसको हम बोलते हैं स्कीमा ऑफ द डेटाबेस, दैट हाउ द डेटा इन द डेटाबेस इज जनरली स्टोर्ड। तो डेटा जो है डेटाबेस में कैसे स्टोर है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, हम किसके थ्रू में जान पाते हैं, हम जान पाते हैं डेटा मॉडल के थ्रू में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन ऑफ द डेटा मॉडल दैट इज रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है कि जो डेटा वो डेटाबेस में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। तो ये जो टर्म आ गया रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन मतलब है टेबल है। दैट मीन इट इज नथिंग बट अ टेबल ओनली। तो टेबल है जिसमें डेटा जो है रो एंड कॉलम ऑर्डर में स्टोर रहता है। तो ये जो टेबल है उसमें क्यों यूज होता है, फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो वी कैन से कि जो डेटाबेस के भीतर में, या फिर अगर हम रिलेशनल डेटा मॉडल यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस के भीतर में जो डेटा रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेरियस रिलेशंस के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो बहुत सारे रिलेशन या फिर बहुत सारे टेबल रहते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं, एंड उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन, जिसमें रो एंड कॉलम ऑर्डर में हम डेटा एंड उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है हम उसको स्टोर कराते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें हम स्टूडेंट टेबल बनाए हैं या फिर स्टूडेंट रिलेशन बनाए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि हम क्या किए हैं, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसको भी रखे हैं, स्टूडेंट का नेम रखे हैं, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट कोर्स, ये सारा चीज़ हम रखे हैं। तो ये जो आ गया आपका स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स, ये किसका वैल्यू है, ये स्टूडेंट एंटिटी का वैल्यू है। तो एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो एस रोल नंबर या फिर स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, ये सारा को हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे, या फिर हम इसको फील्ड भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि टेबल का जो है ये हेडर है। दैट मीन्स कि कॉलम का जो हेडर है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एट्रीब्यूट बोलेंगे। एंड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास रोज भी है। तो कितना रो है यहाँ पे देखिए, 101A, जेनी डी, गोवा, बीटेक, ये भी एक रो है। ऐसा करके हमारे पास कितना है, टोटल 4 रो है। तो रो को हम क्या बोलेंगे, टपल बोलेंगे या फिर रिकॉर्ड भी बोलेंगे। तो उस कंटेक्स्ट में फील्ड को हम क्या बोले, या फिर कॉलम को हम क्या बोले, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कॉलम का हेडर जितना भी आपको दिख रहा है, कितना हेडर है, हमारे पास 4 हेडर है। तो स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट कोर्स, ये सारा हमारा कॉलम हेडर है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड और एट्रीब्यूट। अब रो को हम क्या बोले, रिकॉर्ड और टपल्स बोले। अब यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ है। तो हरियाणा जो है ये क्या है, एक सेल है। सेल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल बोलते हैं। तो हरियाणा एक सेल है, आर सावंत एक सेल है, गोवा एक सेल है, बीटेक एक सेल है, 101A भी एक सेल है। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो सेल में यहाँ पे लिखी हूँ हरियाणा, जिसको मैं सेल बोली हूँ, उसको मैं डोमेन भी बोली हूँ।
तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, आप देखिए जो हरियाणा लिखा हुआ है किसका अगेंस्ट में भरा हुआ है, स्टूडेंट एड्रेस के अगेंस्ट में। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि जो आर सावंत स्टूडेंट है उसका एड्रेस कहाँ पे है, तो मेरे को आंसर में क्या मिलेगा कि आर सावंत स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो हरियाणा में है। तो हरियाणा किसका वैल्यू आया, स्टूडेंट एड्रेस का वैल्यू आया। तो इसको हम बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द फील्ड और वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट या फिर कोई भी फील्ड का जो वैल्यू है हम उसको बोलते हैं, उसका वो डोमेन है। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे कि 117A जिसका रोल नंबर है उस स्टूडेंट का नाम क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे 117A जो स्टूडेंट का रोल नंबर है उसका नाम क्या है, सुनीता नायर है। तो ये जो सुनीता नायर हुआ, इसका जो ये जो आंसर हमें मिला ये किसका अगेंस्ट में मिला, स्टूडेंट नेम का अगेंस्ट में मिला। दैट मीन्स कि हमें पूछा गया कि 117A जो स्टूडेंट है उसका नेम क्या है। तो ये नेम का वैल्यू का आंसर में हम क्या बोल रहे हैं, या फिर नेम का आंसर में क्या बोल रहे हैं कि उस स्टूडेंट का जो नाम है वो सुनीता नायर है। तो सुनीता नायर क्या है, वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट नेम। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक डोमेन है। तो अब याद रखिएगा कि डोमेन का मतलब है कोई भी एट्रीब्यूट या फिर कोई भी फील्ड का वैल्यू। तो सेम चीज आप बोल सकते हो कि मान लीजिए कि आपको बोला गया 101 जो स्टूडेंट का रोल नंबर है उसका कोर्स क्या है, ये या फिर कौन सा कोर्स में वो एडमिशन लिया है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि 101A जो जिसका रोल नंबर है उस स्टूडेंट जो है बीटेक कोर्स में एडमिशन लिया है। तो ये जो बीटेक का जो कोर्स आया या फिर बीटेक जो आंसर आया ये किसका आंसर है कि स्टूडेंट कोर्स या फिर स्टूडेंट जो है कौन सा कोर्स में एनरोल हुआ है। दैट मीन्स बीटेक इज द आंसर ऑफ द फील्ड और एट्रीब्यूट एज कोर्स, दैट मीन्स स्टूडेंट कोर्स। तो यहाँ पे हम फील्ड का आंसर में क्या बोल रहे हैं, फील्ड का वैल्यू कितना दे रहे हैं, स्टूडेंट कोर्स का फील्ड का वैल्यू बीटेक। तो बीटेक यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो डोमेन अभी हमारा क्या कंक्लूजन में निकला कि जितना भी फील्ड रहता है, जितना भी एट्रीब्यूट्स रहता है, सबका एक एक वैल्यू रहता है। तो उस फील्ड का हम वैल्यू को बोलेंगे कि डोमेन है। जैसे एस नेम जो फील्ड हुआ उसका डोमेन में क्या है, जेनी डी है, रेहान रॉय है, सुनीता नायर है, आर सावंत है। तो ये एक एक क्या है, डोमेन है। सेम थिंग स्टूडेंट रोल नंबर जो लिखा हुआ है, स्टूडेंट रोल नंबर एट्रीब्यूट का क्या क्या डोमेन है, 101A भी एक डोमेन है, 105A एक डोमेन है, 117A एक डोमेन है, 34A भी एक डोमेन है। किसका है, स्टूडेंट रोल नंबर एट्रीब्यूट का। तो ऐसे हम डोमेन को फाइंड कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए कि क्या लिखा हुआ है, कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है कि एक रिलेशन के भीतर में, एक टेबल के भीतर में आपके पास कितना रो है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अपना टेबल में यहाँ पे 4 रो है। तो 4 रो है, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ दिस रिलेशन स्टूडेंट इज 4। आप एक रिलेशन में जितना भी रो में डेटा स्टोर कर रहे हैं उतना रो को हम बोलेंगे उस टेबल का या फिर उस रिलेशन का कार्डिनलिटी है। एंड जितना कॉलम आपके पास है उतना उसको बोलेंगे उस रिलेशन का उतना डिग्री है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा 4 कॉलम है। एस रोल नंबर का एक कॉलम है पूरा, एस नेम का पूरा एक कॉलम है, एस एड्रेस का पूरा एक कॉलम है, एस कोर्स का पूरा एक कॉलम है। तो हमारे पास 4 कॉलम है, इसीलिए स्टूडेंट रिलेशन का जो डिग्री है उसको हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है इन केस ऑफ आवर रिलेशनल डेटा मॉडल। तो ये जो चीज़ हम पढ़े इसको थोड़ा हम ER मॉडल के साथ कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हम डिस्कस किए कि एट्रीब्यूट भी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास फील्ड और एट्रीब्यूट रहता है, जैसे कि स्टूडेंट नेम एक एट्रीब्यूट हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर एक एट्रीब्यूट और फील्ड हो गया। तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं ER डायग्राम के साथ, सो दैट कि हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो सके। तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम देखें कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल हमारे पास था। तो स्टूडेंट टेबल में हम क्या रखे थे, हम रखे थे एस रोल नंबर, एस नेम, एस एड्रेस, एस कोर्स। ये सारा चीज हम क्या बोल रहे थे कि फील्ड है और एट्रीब्यूट है। तो अगर हम इसको ER डायग्राम में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ER डायग्राम में जितना भी एट्रीब्यूट्स रहता है सबको हम ओवल सिंबल में रखते हैं एंड एंटिटी को रखते हैं रेक्टेंगल के भीतर में। तो अगर हमको बोला जाए कि स्टूडेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है और क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स का मतलब है प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स
सब एंटिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट का एड्रेस भी है, स्टूडेंट का कोर्स भी है। तो ये चारों चीज क्या हो गया, एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी। तो इसको हम अगर रिलेशनल डेटा मॉडल में शो कराएंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो जितना भी हम वहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे के आए उसको हम कॉलम या फिर फील्ड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे एस रोल नंबर लिखे जिसको हम बोल रहे हैं फील्ड और एट्रीब्यूट, एस नेम लिखे जिसको हम बोल रहे हैं फील्ड और एट्रीब्यूट, एस एड्रेस लिखे वो भी एक एट्रीब्यूट और फील्ड है, या फिर एस कोर्स जो था हमारा एट्रीब्यूट वो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट एंड फील्ड के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कराएंगे। तो ये था कुछ रिलेशनल डेटा मॉडल एंड उसका टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर लिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो अभी हम डिस्कस करके आए उसका ये थ्योरी आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है हम उसको रिलेशन बोल देते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉलम का हेडर को हम एट्रीब्यूट बोले थे, जितना भी कॉलम्स का वैल्यू रहता था उसको हम डोमेन बोल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हरियाणा जो है एक डोमेन था जो एस एड्रेस कॉलम या फिर एस एड्रेस फील्ड और एट्रीब्यूट का वैल्यू था। तो ये कुछ था हमारा टर्मिनोलॉजी। फिर और देख लेते हैं कि टेबल का जो डेफिनेशन है उसको स्कीमा बोलते हैं। दैट मीन्स कि एंटायर जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर क्या है या फिर कैसे हम टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। एक टेबल में क्या क्या रहेगा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल में एस रोल नंबर रहेगा, एस नेम रहेगा, एस एड्रेस रहेगा, एस कोर्स रहेगा। ये सारा चीज़ को हम बोलेंगे कि ये टेबल का डेफिनेशन है। टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्कीमा ऑफ द टेबल। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज को हम कार्डिनलिटी बोलेंगे, जो अभी हम पे डिस्कस करके आए। हमारे पास 4 रोज था इसलिए कार्डिनलिटी 4 हुआ, 4 कॉलम है हमारे पास इसलिए इसका डिग्री भी 4 हुआ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हम रिलेशन अभी पढ़ के आए, रिलेशनल डेटा मॉडल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिलेशन होता है, क्योंकि डेटा को हम रिलेशन का फॉर्म में ही स्टोर करते हैं। तो ये रिलेशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टी रहता है जो हमें जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो रिलेशन रहता है या फिर डेटाबेस में जो हम डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, हर रिलेशन का जो नाम होता है वो डिस्टिंक्ट रहना चाहिए, वो सेम नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है उसमें आप क्या रखे हैं, स्टूडेंट टेबल रखे हैं या फिर स्टूडेंट रिलेशन रखे हैं। तो स्टूडेंट रिलेशन का नाम से या फिर स्टूडेंट डिटेल्स के नाम पे या फिर स्टूडेंट टेबल के नाम से आप जैसे भी डेटा को स्टोर किए हो जिस टेबल का नाम से, तो उस टेबल का नाम एक ही होना चाहिए, ना ही कि डेटाबेस के भीतर में बार बार स्टूडेंट टेबल रिपीट होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाए उसमें स्टूडेंट टेबल रखे, तो ये स्टूडेंट टेबल फिर और एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट का जो नेम है या फिर जो रिलेशन का जो नेम है वो होना चाहिए डिस्टिंक्ट। तो सिमिलर और सेम रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर जितना भी टेबल हम रखेंगे, जितना भी रिलेशन हम रखेंगे इन द डेटाबेस, सबका जो नाम है वो डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो सेल है एक रिलेशन के भीतर में, जो सेल है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हरियाणा एक सेल है, तो सेल में हमेशा एटॉमिक वैल्यू रहना चाहिए। एटॉमिक वैल्यू का मतलब है कि एग्जैक्टली एक ही वैल्यू रहना चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि एस एड्रेस या फिर स्टूडेंट का एड्रेस कहाँ पे, आप बोलोगे दिल्ली है, आप ये नहीं बोलोगे दिल्ली भी है हरियाणा भी है। तो एक सेल में एक ही वैल्यू रखोगे, एक सेल में एक ही डोमेन आप रखोगे। दैट मीन्स ईच सेल ऑफ द रिलेशन कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू और एग्जैक्टली 1 वैल्यू। देन हम पढ़ लेते हैं कि ईच एट्रीब्यूट हैज डिस्टिंक्ट नेम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा जो टेबल बना हुआ है स्टूडेंट टेबल, इसमें कितना एट्रीब्यूट है, इसमें 4 एट्रीब्यूट है। एस रोल नंबर, एस नेम है, एस एड्रेस है, एस कोर्स है। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है कि जितना भी एट्रीब्यूट है सबका नाम जो है ना वो डिस्टिंक्ट, दैट मीन डिफरेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम एस रोल नंबर लिख के एक टेबल बना दिए, दोबारा से हम एस रोल नंबर रिपीट नहीं कराएंगे। या फिर अगर एस एड्रेस लिख के हम टेबल बना दिए, उसमें एक एट्रीब्यूट रखे एस एड्रेस, तो हम फिर से दोबारा एस एड्रेस उसमें रिपीट नहीं कराएंगे। दैट मीन्स कि जितना भी एट्रीब्यूट रहेगा सब एक ही बार रहेगा, हम उसको बार बार रिपीट नहीं कराएंगे। सो दैट्स व्हाई द ईच एट्रीब्यूट हैज डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट नेम। फिर लास्ट क्या बोल रहा कि जितना भी टेबल है सबका डिस्टिंक्ट टपल होना चाहिए। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में मैं यहाँ पे टपल रख रही हूँ, टपल का मतलब है रो है।
तो जितना भी रो हमारे पास रहेगा, तो हमारे टेबल में यहाँ पे 4 रो है, तो जितना भी यहाँ पे 4 रो है, कोई भी ऐसा रो जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि पूरा डुप्लीकेसी नहीं रहना चाहिए। अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे 101A जेनी डी गोवा बीटेक, ये हमारा एक रो है, अगर हम इसी टेबल में फिर से रिपीट करने लगे 101A जेनी डी गोवा बीटेक, तो ये क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेसी बोला जाएगा कि आपका जो रो है, आपका जो टपल है वो डुप्लीकेट है। एंड ये डुप्लीकेसी जो है रिलेशनल डेटा मॉडल में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहता है, नहीं सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है रिलेशन में कि एक इतना भी टेबल या फिर जितना भी टेबल आप रखोगे उसमें जितना भी रोज वगैरह रहेगा, जो टपल वगैरह रहेगा, जो टपल्स का जो वैल्यू है या फिर ईच जो टपल्स हमारा है वो टपल रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि डुप्लीकेसी नहीं रहना चाहिए, पूरा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक रो अगर है, दोबारा से उस वाला रो या फिर उस वाला टेबल फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, जिसमें हम पढ़े कि एक डेटाबेस के भीतर में जितना भी टेबल्स है तो या फिर जितना भी रिलेशन है, सबका नेम क्या होना चाहिए, सबका नेम डिफरेंट होना चाहिए। एक नाम से 2-3 टेबल हम नहीं बनाएंगे या फिर 2-3 रिलेशन हम नहीं रखेंगे इन द सेम डेटाबेस। सेकेंड बोला कि एक सेल जो होता है, दैट मीन्स कि रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन, जिसको हम सेल बोलते हैं, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, तो उस डोमेन का जो है एक ही वैल्यू होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए, ना ही कि मोर देन 1 वैल्यू होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है कि ईच एट्रीब्यूट जो है, जितना भी एट्रीब्यूट आप रख रहे हो इन रिलेशन, सबका नाम अलग होना चाहिए। कोई भी नाम दोबारा कोई भी टेबल में रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम स्टूडेंट टेबल बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर है, तो दोबारा से इस टेबल में स्टूडेंट रोल नंबर नहीं रिपीट होनी चाहिए। एंड जितना भी आप टपल देख रहे हो कोई भी टेबल में, तो उस टपल जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि पूरा जो रो है वो बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये था कुछ रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में डेफिनेशन, कुछ टर्मिनोलॉजी हम पढ़े, कुछ कॉन्सेप्ट जो है हम अच्छे से समझे। आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।